चल रही थी कि पर स्त्री की तरफ जो कुदृष्टि से देखता है वो भी उसका मन भी भगवान के योग्य नहीं रहता, वो भक्ति में नहीं लग सकता। अब देखिए 5 जगह मैंने आपको बताई। राजा परीक्षित में पहली 4 बातें तो नहीं थी, ना वो जुआ खेलते, ना वो हिंसा करते थे, मांस खाते, ना वो शराब पीते थे, ना परिस्थिति की तरफ कुदृष्टि से देखते थे, लेकिन पर धन को प्रयोग कर लिया। कलयुग को मौका मिला, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कलयुग ने भ्रष्ट कर दी, कलयुग की मार पड़ी और परिणाम संतों से दूर हो गया। क्योंकि कलयुग सबसे पहले संतों से दूर कर देता है, सत्संग से दूर करता है, कलयुग सबसे पहले करता है। यदि किसी को सत्संग अच्छा लगता है, संत अच्छे लगते हैं, वृंदावन जाना अच्छा लगता है, इसका सब सीधा सीधा मतलब व्यक्ति कलयुग से बचा है। कलयुग जिसकी बुद्धि में आ गया वो संतों के योग्य में नहीं होता। और कलयुग किसकी बुद्धि में आता है, मैंने 5 बातें बताई। राजा परीक्षित में 4 बातें तो नहीं थी, अवगुण थे, वो 5वां अवगुण आ गया, परिणाम स्वरूप संतों से दूर हो गया। संतों को अपशब्द बोले, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया, अपमान किया, और परिणाम शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने श्राप दिया, जिस भी राजा ने मेरे पिता का तिरस्कार किया उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, मेरा श्राप है, आज के 7वें दिन उनको तक्षक नाग डस जाएगा, वही उनकी मृत्यु का कारण होगा। राजा परीक्षित को समाचार मिल गया, अब क्या किया जाए। धौम्य ऋषि ने कहा, वत्स चिंता मत करो। संत ने जो श्राप दिया वो श्राप नहीं था, श्राप के रूप में वरदान था, और संत ने क्रोध नहीं किया बल्कि कृपा की है। कैसे? नहीं तो संत ये भी तो श्राप दे सकते थे कि जाओ अभी तुमको तक्षक नाग डस जाए, मेरा श्राप है, अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए, लेकिन ये श्राप नहीं दिया अभी मृत्यु हो जाए, बल्कि ये श्राप दिया 7 दिन के बाद मृत्यु हो। तो सोचो 7 दिन के बाद क्यों कहा संत ने? इसका मतलब जिसने भी श्राप दिया तुम्हारे बुरे के लिए नहीं दिया बल्कि तुम्हारे कल्याण के लिए दिया है। क्रोध के आवेश में आके श्राप नहीं दिया बल्कि तुमको सुधारने के लिए श्राप दिया, तुम्हारा उद्धार करने के लिए श्राप दिया है। 7 दिन इसलिए दिए कि तुम भगवान की कथा सुनो, 7 दिन तक तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब तक जो तुमने धर्म कर्म किए हैं ये उसी का फल है जो संत ने श्राप देते समय इस बात का ध्यान रखा कि धार्मिक राजा 7 दिन का समय इसके पास बच जाए मृत्यु के लिए, और ये भक्ति करके भागवत कथा सुन करके अपना उद्धार कर ले। इसलिए पुत्र तुम चिंता मत करो, श्राप के रूप में ये संत का वरदान है। अब तुम ऐसा करो, अपने पुत्र जनमेजय को राज तिलक कर दो और घर बार को छोड़ करके गंगा के पश्चिम तट पर, जहां पर आजकल बहुत संत रहते हैं, भजन साधना करते हैं, भगवान की कथा सुनते सुनाते रहते हैं, उनके बीच में जाओ, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनो, कथा सुन सुन के भगवान में मन लगाओ और हमेशा प्रभु के नाम का जप करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम जप, प्रभु का चिंतन, कानों से भगवान की कथा सुनते रहो और इन नेत्रों से संतों के दर्शन करते जाओ। ऐसी स्थिति में तक्षक नाग आएगा, डसेगा तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के समय तुम्हारे सामने संत होंगे, कानों में भगवान की कथा होगी, हृदय में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होगा, जिह्वा पर भगवान का नाम होगा, बस सदगति की कोई चिंता नहीं। मरना तो है ही सबको एक न एक दिन। बेटा ये श्राप ना भी तुमको लगता, आखिर मरना तो तब भी तुमको था। और बेटा एक बात बताऊं, बड़ी गुप्त बात, बड़े रहस्य की बात ये है, ये कृपा हुई है विशेष। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं पता, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तुम तो मर चुके थे, अपनी माता उत्तरा के गर्भ में तुम मारे जा चुके थे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा तुम तो मारे जा चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आयु में से 36 साल की आयु देकर के तुमको जीवन दान दिया है।
तुम तो इस दुनिया में कुछ आयु लेके ही नहीं आए थे, तुम्हारी तो गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी अश्वत्थामा के तीर के द्वारा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 36 साल की आयु दे करके तुमको जीवित किया। ये रहस्य मैं तुमको आज बता रहा हूं। यदि श्राप ना भी मिलता तब भी तुमको 7 दिन के बाद मरना ही था। क्यों? क्योंकि 36 साल पूरे होने में केवल 7 दिन ही बचे हैं और तुमको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आयु में से 36 साल की आयु प्रदान की थी। तो ये तो संत की कृपा हुई जो 7 दिन पहले तुमको पता चल चुका है कि तुम्हारी मृत्यु में 7 दिन रह गए। अब जाओ, जल्दी से पुत्र को रातिल करो। स्वस्ति वाचन करते हुए रातिल किया। धौम्य ऋषि की देख रेख में अपने पुत्र जन्मेजय को छोड़ा।